नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय हम आपको रतनगढ़ के टाउन हॉल का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर महिला विकास संस्थान रतनगढ़ के तत्वाधान में एक अध्यात्म जन समरसता एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुजानगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक मनोज मेघवाल सहित अनेक कोरोना वॉरियर्स और समाज में अच्छे कार्य करने वालों का इस समारोह में अभिनंदन किया जाएगा। आप सब जानते हैं इस संस्थान के जो संयोजक हैं श्री सुगनचंद जी मंडार, वो खास तौर से जो ऐसे लोग जो समाज में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को वो प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे अभिनंदन समारोह के माध्यम से उनको मंच पे लाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से जब से इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है, ये समाज आगे भी बढ़ा है और SC/ST समाज के लिए ये जो कार्यक्रम है एक वरदान साबित हुआ है। आज से कोरोना काल के चलते काफ़ी लंबे समय के बाद ये समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है और कुछ ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। आइए रतनगढ़ के टाउन हॉल से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। रतनगढ़ के टाउन हॉल में महिला विकास संस्थान रतनगढ़ शाखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा संस्थान एवं अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त घुमंतु जनित सभा के तत्वाधान में एक अध्यात्म जन समरसता एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। आज सुबह बाबा रामदेव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी मकड़ीनाथ विद्यालय के पास सांसी द्वारा पर की गई। संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं और इसका उद्देश्य होता है SC/ST की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिला है। सैकड़ों प्रतिभाओं का सम्मान आज के इस समारोह में किया जाएगा। बहुत सुंदर स्वर लहरियाँ आप देख रहे हैं बियानी जी के द्वारा। बहुत अच्छे संगीतकार हैं हमारे क्षेत्र के। रतनगढ़ के टाउन हॉल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर नागरिक अभिनंदन समारोह कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल पहुँच चुके हैं। स्वागत किया जा रहा है। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर तमाम अतिथिगण पहुंच चुके हैं। प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मां भारती अम्बेडकर जी और भगवान बुद्ध के सामने दीप प्रज्वलित होगा। दीप प्रज्वलन और पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये अतिथियों के कर कमलों से इस कार्यक्रम विशाल उपस्थिति के साथ आप देख रहे हैं रतनगढ़ के टाउन हॉल में आयोजित हो रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आपके समक्ष रतनगढ़ प्रधान मोनी देवी जी और रतनगढ़ नगर पालिका अध्यक्षा अर्चना जी विधि प्रज्वलित कर रही है। तमाम अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं। सम्माननीय महिला अध्यक्ष महोदया जी से निवेदन है आप अपना स्थान आवाज देना चाहूँगा। हमारे रतनगढ़ के सुरीले गीतकार संगीतकार बड़े भाई साहब SP वर्मा और किरण जी शर्मा को आप आए। प्रथम गुरु
एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। भगवान श्री गणेश का जयकारा लगाइए। बोलिए गजानन महाराज की। रण के भवन से आज जो भवन सुंदरा, रण के भवन से आज जो भवन सुंदरा, कोई ये भी कितने सारा, कोई ये भी कितने सारा, मर गया विनायक बिंदुला। रण के भवन से आज जो भवन सुंदरा, रण के भवन से आज जो भवन सुंदरा, कोई ये भी कितने सारा, मर गया विनायक सुंदरा, कोई ये भी कितने सारा, मर गया विनायक सुंदरा। रण के भवन से आज जो भवन सुंदरा। थोड़ी तालियां विद्यालय के पास नवनिर्मित मंदिर में बाबा रामदेव जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय सम्माननीय मंडार दंपति के द्वारा और महिला विकास संस्थान रतनगढ़ के द्वारा हुआ। आओ जी आओ हमारे
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है सुगंसन जी मंडार और उनकी पूरी टीम के द्वारा। महिला विकास संस्थान रतनगढ़ द्वारा आयोजित अध्यात्म जन समरसता एवं अभिनंदन समारोह में अतिथियों का सम्मान सत्कार हो रहा है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुजानगढ़ के युवा सांसद मनोज मेघवाल का सम्मान हो रहा है। वेद प्रकाश जी शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है कार्यक्रम का। देख रहे हैं अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है माननीय विधायक सुजानगढ़ को। विशाल गजरा लाया गया है अभिनंदन के लिए विधायक महोदय के लिए। जब तक नहीं रहती सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का विशाल गजरा पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। तालियां बजे नहीं। नगर पालिका अध्यक्षा अर्चना शर्मा का सम्मान किया जा रहा है गजरा पहनाकर। और तालियां ऐसी की महफिल में जान आ जाए। लीजिए उन्हें स्वागत की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा सकल के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता हाजी मकबूल मंडेलिया का सम्मान किया जा रहा है। रतनगढ़ नगर पालिका अध्यक्षा अर्चना सारस्वत जी का सम्मान किया जा रहा है। पुष्पलता जी मंडार साफा पहना रही है। आगे वाला आता था ही। अभिनंदन पत्र प्रदान किया जा रहा है नगर पालिका अध्यक्षा अर्चना जी सारस्वत को। रतनगढ़ पंचायत समिति प्रधान मोहिनी देवी जी का सम्मान किया जा रहा है। रतनगढ़ प्रधान मोहिनी देवी जी का सम्मान किया जा रहा है। छापर के जाने माने समाज सेवी मगन सिंह जी दुधेड़िया का सम्मान किया जा रहा है। कंचन जी मंडार स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। रतनगढ़ कांग्रेस नेता सुजानगढ़ पूर्व प्रधान पुसाराम जी गोदारा का सम्मान हो रहा है।
श्रीमान महिला जी पुष्पराम जी गोदारा का सम्मान किया गया है। नरेश जी बारोटिया का सम्मान किया जा रहा है। सामने सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी हैं बारोटिया जी। बहुत ही भावभीना स्वागत सभी अतिथियों का किया जा रहा है। समाज सेवी नेमाराम जी जाखड़ का सम्मान किया जा रहा है। देवकर्ण गुरावा जी का सम्मान हो रहा है। सीमा रतनगढ़ रतनगढ़ के टाउन हॉल का दृश्य आप देख रहे हैं। समाज सेवी संतोष देवी जी पेड़ीवाल का सम्मान किया जा रहा है। अपने कीमती समय से सम्मानीय जी और श्रीचर जी मंडा साहब से आप बताएं और सम्मानीय भवनलाल जी आठ कीर्ति सभा सालासर के अध्यक्ष पवनलाल जी समोता का सम्मान हो रहा है। श्रीमान बाबूलाल जी भाई साहब सम्मानीय जाट कीर्ति सभा सालासर के अध्यक्ष पवनलाल जी समोता का सम्मान किया गया है। हरिप्रकाश जी इंदौरिया का सम्मान किया जा रहा है। कर सके आपसे अच्छी तालियां इस पूरे जगत स्वागत है, अभिनंदन करें माननीय समाज सेवी रेवतराव जी ढाका का सम्मान किया जा रहा है। प्रत्येक कार्यक्रम में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस समारोह में। इस साइड खुशी के ज्यादा कम है तो इस बात को झुटलाइए ना, तो इस बात को झुटलाइए ना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ना, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए ना। जोधपुर से पधारे छत्राराम जी का सम्मान किया जा रहा है। अतिथियों के स्वागत आपको सामने यस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक समाज सेवी पुष्पराम मंडार जी का सम्मान हो रहा है। सभी महिलाएं सम्मान कर रही है पुष्पराम जी मंडार का। रीड है इस कार्यक्रम की आप। होना चाहिए चुपचाप। चाहूंगा एक और शख्स जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक है, संयोजक है और पर्दे के पीछे जिनकी भूमिका अहम है। हर साल ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसको आयोजित करवाने में सम्मानीय ये महिला विकास संस्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार, कार्यक्रम के आयोजक, संरक्षक इंजीनियर सुगनचंद जी मंडार का सम्मान तमाम अतिथिगण कर रहे हैं। जलदा विभाग में इंजीनियर के रूप में 1 दर्जन गांव और शहरों का कार्य करने वाले समाजसेवी का सम्मान इंजीनियर सुगनचंद जी मंडार का सम्मान हो रहा है। सुगनचंद जी मंडार का सम्मान तमाम अतिथि कर रहे हैं और ये व्यक्ति सम्मान के योग्य भी हैं। उपस्थित तमाम अतिथिगण सम्मान कर रहे हैं। भाई की तरह प्रेम करने वाले मित्र भी सम्मान कर रहे हैं। और उनका हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि मेरे कुछ निवेदन पर पधार कर और इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया है। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मंच पे आसीन मेरे समस्त जो विराजमान है उनसे पूर्व मैं उस शख्सियत को याद करना चाहता हूँ जिनके सिद्धांतों पर मैं चलने का प्रयास किया है। मेरे सबसे पहले मैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो उस सर्वज्ञ आत्मा को नमन करना चाहता हूँ जिनके मुख्य 2 सिद्धांत थे जो मेरे जीवन के अंदर अंतरस्थ रूप से बैठे हुए हैं। एक बात ये थी कि अगर अकेला चल कारवां तेरा बनता जाएगा, चल कारवां तेरा बनता जाएगा। उनके एक इस बात पे मैं हमेशा उनकी बात। नंबर 2 बात ये थी कि हमेशा अपनी बात का धनी, बात का कैदी, उस बात को पूरा करने का। उन 2 बातों के लिए मैं हमेशा उनको याद करता हूँ, उनका हमेशा ऋणी रहता हूँ। ऐसे हमारे चूरू जिले के बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में चूरू जिले के अम्बेडकर कोई है था, कोई शख्सियत थी, वो मास्टर भंवरलाल है।
मास्टर भंवरलाल के आज सुपुत्र को मैं नमन करते हुए मैं उनको आदर के साथ उनका स्वागत करने के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया है, आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया है, उसके लिए भी मैं आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं ऐसे शख्सियत के पुत्र को आपके सामने लाना चाहता था कि वो शख्सियत जिसने चूरू जिले का प्रत्येक समाज का और सबसे ज़्यादा इस गरीब तबके का काम किया है और गरीब तबके का योग्य व्यक्ति को उन्होंने पहचाना, उसे योग्य व्यक्ति और कर्म को पहचाना और कर्म और योग्य व्यक्ति का हमेशा उन्होंने सम्मान किया है। इसलिए मैं उनके आज इस स्वर्गीय आत्मा के सुपुत्र को मैं अपने आप से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं उनका आदर सम्मान कर रहा हूँ, उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरे प्रिय सभी बुजुर्ग उद्देश्य है वो ये है, मैं उस गरीब तबके से निकला हुआ आदमी हूँ, मेरे समाज के लोगों के लिए मैं ये कार्यक्रम आयोजित करता हूँ, मैं कि मेरी कोई राजनीतिक लालसा है। मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि मेरे समाज के लोग जागरूक बने, मेरे समाज के लोगों में कुछ स्वाभिमान पैदा हो, मेरे लोग समाज के लोगों में एक दूसरे को आप बैठने से उनके विचारों में आदान प्रदान हो, उनके अंदर कोई सर्वमान्य अपने आप की शक्ति पैदा हो कि हम भी कोई इंसान है, हमारे भी कोई वोटों की गिनती है, हमारा भी कुछ एक जज्बा होना चाहिए। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को केवल मात्र ये उद्देश्य रहता है कि उनको जागरूक करने का मेरा उद्देश्य है। मेरे नव जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने का मेरा उद्देश्य रहता है। मेरे गरीब तबके के लिए कोई भी आदमी सर्व समाज का व्यक्ति है, अगर वो उसको इज्जत की दृष्टि से समान से देखता है, जैसे कोई भी व्यक्ति हो किसी भी समाज का हो, अगर वो उसको इज्जत देता है, मैं उसका मंच पे उसका स्वागत करता हूँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उसका सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं सभी मंच पे आसीन मेरे बाबूजी हाजी मकबूल बुंडीलिया जी का सानिध्य रहा है, आज उनके सानिध्य की वजह से मैं इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा हूँ। माननीय हमारे मैं भूसाराम जी गोदड़ा जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर मुझे इस कार्यक्रम के आपने गौरवान्वित किया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और विशेष तौर पर मेरे भाई जो शिलोंग से पधारे हैं, मगन सिद्धि दुहेड़िया, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे शख्सियत है, एक बार जोरदार तालियों से मगन सिद्धि दुहेड़िया, ऐसे वो शख्सियत है मेरे कुछ निवेदन पर और मेरे इस बात के ऊपर उन्होंने मेरे को एक बाबा रामदेव जी की मूर्ति बनाकर और आज मैंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, आप देखना मंदिर के अंदर। और इन्हीं के सहयोग से आज इतना बड़ा कार्यक्रम भी मैं हमको जो कुछ कर रहे हैं उनका बड़ा योगदान है। प्रसाद वितरण का भी उनका योगदान है, आज सब लोग प्रसाद लेके ही यहाँ से जाएंगे। और इनके साथ मेरे दो बंधुओं को मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक मेरे विदासर से नेमा राम जी जाकर मेरे बाबू जी एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। ऐसे शख्सियत है आपको बताना चाहूँगा इस बात के लिए कि चलते चुनाव में कोई आदमी काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास नेमा राम जी जाकर का आशीर्वाद था और उनके चलते चुनाव में मैंने 9 लाख रुपए का काम करवा दिया। 9 लाख रुपए किसी को चलते सिर्फ मेरे बाबू जी के आशीर्वाद से था और उनके आशीर्वाद से मैंने वहाँ चलते चुनाव में और विदासर में उसका आपको रिजल्ट मिला है। मैं मेरे जो छोटे बंधु हैं, मेरे जो छोटे हैं, मेरा भाई रेवंत राम दाता, एक बार खड़ा हो जाइए, एक बार मेरा भाई रेवंत राम दाता, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। दिल्ली से आया मेरे बात होगा, दिल्ली से आया मेरे हर कार्यक्रम में आके मेरे से पधार। दूसरे भाई मेरे भंवरलाल जी सामोता प्रसिद्ध है, देखिए हाट और वाणियों के मैं मेरे कई समाज के लोगों से 1 रुपये का भी दान नहीं लेता हूँ, 1 रुपये की रसीद नहीं कटाता हूँ, कभी भी मैंने कोई काम किया है, क्योंकि मेरे समाज के लोगों के पास पैसा है ही नहीं। अगर मैं उनकी 500 रुपये भी खर्च कर रहा हूँ तो शाम को उनके लिए आटे के लिए और सब्जी के लिए भी परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं समाज के लोगों से मैं मेरी संस्था के माध्यम से, मेरी पति पत्नी के माध्यम से और ऐसे जो भामा साहब मेरे बैठे हुए हैं उनके सहयोग से मैं कार्यक्रम को कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादा समय ले लेके मैं अपनी बात को बढ़ाया अंतिम मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और पुनः इनका सभी मंचा से इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और सामने मेरा नाम मेरे पिता तुल्य विजयगण, मेरे गरीब साथियों, मेरे माताएं बहनों जो आपने महिला विकास संस्थान के पुष्प मंडल
सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल जी, लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में राजनीति की, मैं और मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल लगातार 25 और 30 साल तक जिले हुए तहसील में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को मजबूती के साथ और प्रदेश और हमारे जिले को मजबूती के साथ विकास के नए आयाम में माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने डाला। भाई कृष्णदास जी भंडार, पहले कृष्णदास जी नाम ले लूँ ठीक नहीं, क्यों मुझसे ऊंचा कलाकार भाई सुगंजन जी को तो बाद में कराया और भाई सुगंजन जी, ये दोनों माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब और मेरे साथ लगातार सुजानगढ़ में जब मैं प्रधान था और माननीय मंत्री जी मंत्री थे, लगातार इन्होंने पानी के अधिकारी के रूप में, मंडार जी ने एक CDPO के रूप में पूरी सेवाएं दी और आज उन्होंने ये सम्मान समारोह रखा। इसलिए मैं इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद कराए। और माननीय विधायक जी युवा है, इनको अपने लाइन से मतलब था, वो अपना धंधा करते थे, लेकिन अनायास माननीय मंत्री जी का इस दुनिया से जाने पर इनको पार्टी ने और सब लोगों ने विधायक के रूप में यहाँ प्रस्तुत करके निर्वाचित कराया। बहुत सरल है, सजग व्यक्ति, युवा है। इसके साथ साथ आज के कार्यक्रम जिनके सानिध्य में हो रहा है, हमारे चोरू के विधायक माननीय बकुआ मंडेलिया साहब, सम्मानीय आज के देते आए, देना चाहिए। आप ये हमारा सम्मान कर रहे हो, हमारे सम्मान में आप लोग आए हो, इसलिए मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जिस प्रकार आयोजित हुआ है, मैं इस बात से खुश हूँ, सबको साथ लेकर के इन्होंने कार्यक्रम किया और इसको सिस्टम से चला रहे। आज राजस्थान में हमारी प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है और पूरी ताकत के साथ गरीब का, दलित का, मजदूर का और आम की सेवा भाव से राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष संगठन और संस्था को मिलाकर उठा इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ बामा साहब विराजमान है, इन बामा साहब का मैं स्वागत करूँगा। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कार्य पैसे बगैर नहीं होता। ये आग उठाने जरूरी है कि सुगंजन जी और भंडार जी होशियार है, बामा साहब की काम कर पाए रहे, इसलिए हमारा जितना भी बामा साहब विराजमान है, ये मापर की कृपा रखेगी। फिर
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते राम नाम की माला, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, मीठी मीठी ताली बजाइए। क्या बात है। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, हरिओम हरिओम हरिओम। और कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोनिया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम हरिओम हरिओम। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब सबको बोलना है साथ में, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत बेहतरीन आवाज में बनी सम्माननीय फोटो जी मेरा से साथ सभी अतिथियों से और पधारे हुए मेहमानों से निवेदन है, अभी बहुत सारा कार्यक्रम शेष है, आपसे निवेदन रहेगा आप यूं ही विराजे रहे। अभी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम शेष है, सम्मान समारोह शेष है, तो आपसे निवेदन रहेगा आप विराजे रहे। मन सम्माननीय उदयराम जी
राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्यांगना शहनाज का अतिथियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। बेहद जबरदस्त नृत्य प्रस्तुत करके सबका दिल जीता शहनाज ने और विधायक सुजानगढ़ मनोज मेघवाल सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बेहतरीन कलाकार का सम्मान हो रहा है। रोमांचित कर देने वाला नृत्य था। हैरत अंगेज कार्यक्रम के बाद शहनाज का सम्मान हो रहा है। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की। ये देखिए नगद राशि देकर सम्मानित कर रहे हैं नेमाराम जी जाखड़। 5100 रुपये का नगद पुरस्कार में नेमाराम जी जाखड़ ने प्रदान किया है मीडिया को। आप देख रहे हैं पुरस्कारों की झड़ी लग गई है। संतोष देवी जी भी सम्मानित कर रही है। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। महेंद्र जी घोड़ेला का सम्मान किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर्स की सेवाएं अभूतपूर्व थी कोरोना काल में। शिवानी जी भटनागर का सम्मान किया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स के रूप में। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी का सम्मान किया जा रहा है। साहित्यकार घनश्याम नाथ कछावा का सम्मान हो रहा है। लक्ष्मीपति जी सुरना का सम्मान हो रहा है। कोरोना वॉरियर्स उपस्थित हैं, उनके प्रतिनिधियों का सम्मान हो रहा है। बाबूलाल जी माले का सम्मान हो रहा है। सुरेश जी इंदलिया का सम्मान हो रहा है कोरोना वॉरियर्स के रूप में। सुरेंद्र बोड़ा का सम्मान हो रहा है।
राजेंद्र पवार मलिंडा का सम्मान हो रहा है। एडवोकेट निवाराम जी मेघवाल का सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है उनकी धर्मपत्नी जी को। अपनी अंतर की भावनाओं को श्रीमती अनीता मिर्ची का सम्मान है ये। अनीता जी दुबे का सम्मान हो रहा है। श्रीमती ममता पारिक जी का सम्मान हो रहा है। बारवाल का सम्मान हो रहा है। मनीषा जी का सम्मान हो रहा है। श्रीमती कंचन शर्मा का सम्मान हुआ है। जी परमेश्वरी का सम्मान हो रहा है। से पधारी सामने परमेश्वरी जी का सम्मान हो रहा है। इंद्रावती जी का सम्मान किया गया है। पूनम सेन का सम्मान किया गया है। स्वर्गीय कन्हैयालाल मेघवाल एडवोकेट का सम्मान प्रदान किया जा रहा है परिजनों को। कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस कर्मियों का सम्मान हो रहा है। लियाकत अली जी का सम्मान किया जा रहा है। एसआई छगनलाल पुड़ का सम्मान किया गया है कोरोना वॉरियर्स के रूप में। प्रेमचंद का सम्मान हो रहा है पुलिस कर्मी।
गोपाल जी महर्षि का सम्मान किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक के रूप में मानसी शर्मा का सम्मान हो रहा है। मंच संचालक और कवि हरिराम गोपालपुरा का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन भी किया है। राज कांटीवाल का सम्मान किया जा रहा है। कर्ण जी का सम्मान हो रहा है। कार्यक्रम में सुंदर गीत प्रस्तुत करने वाली गायिका किरण जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। बाबूलाल का सम्मान किया जा रहा है। कलाकारों का सम्मान हो रहा है। रतनगढ़ के नहीं पूरे जिले के बेहतरीन भजन गायक एसपी वर्मा जी का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने बहुत सुंदर गीतों की प्रस्तुतियाँ इस कार्यक्रम में दी और कार्यक्रम को चार चांद लगाए। के प्रसिद्ध गायकार एसपी वर्मा जी का सम्मान हो रहा है। और नरेंद्र कुमार जी स्वामी का सम्मान हो रहा है, वरिष्ठ अध्यापक हैं। सबका नाम ले लेके सम्मानित बच्चों को ढोल ले लीजिए। मुझे दो चार मिनट बोलना है। सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान माताएं बहनें के बाद इस वक्त हम बोल रहे हैं, बड़े नमन आत्मा के साथ बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे साथी नेता हमारे जिले के आज मोहनलाल जी हमारे बीच नहीं है। उनके सपुत्र हैं, उनके सपुत्र प्रोग्राम करने आए हैं। इनका प्रोग्राम मेरे सानिध्य में तीन मूर्तियों में रखा है और इनके कई साथियों भी है। इसलिए जो प्रोग्राम किया गया, प्रोग्राम में रूपरेखा बनाई गई, बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। अभी 6 बजने को जा रहे हैं। इसलिए मैं हमारे विधायक जी को ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम क्यों रखा गया, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है। इसका कारण रीजन ये है कि मोहनलाल जी हमारे बीच में एक आपको बता देंगे रतनगढ़ में आपका प्रोग्राम किया है, तो मैंने कहा कि रतनगढ़ में पहला प्रोग्राम उनके देव मोहन महाराज हमारे बीच नहीं है, तो प्रोग्राम बहुत शानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसी एक की तरफ से प्रोग्राम करेंगे। पर इसके अंदर एक टीम है, सुखदेव भंडार, वेद प्रकाश जी और गुलाब चंद, जिसमें गुलाब में खुशबू आती है, भंडार साहब कुछ सज्जनला भंडार इसमें है ना, उसमें कुछ वाले उनका नाम सुबह भी रंगी डालो, सुबह लेते एक बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनको कितनी बधाई दूँ इनको कि ये क्या कल सालों की फिक्र लगा रखी है क्या, हम दिनों की क्या लगा कोई मजाक लगा रखा है क्या, हम देने वाले खटे एवं दिलाने वाला नहीं घटाने के वाले एक सालों अभी तक मत छोड़ देंगे। क्या किया, उनको धन्यवाद करवाते रहे। ऐसे प्रोग्राम हमारे रतनगढ़ के अंदर होते रहे, इसलिए मैं इनको दोबारा धन्यवाद देता हूँ, दोबारा धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। कि आप ये नहीं सोचना कि मैं सुजानगढ़ का विधायक हूँ, आपको जिले को हैंडल करना है, ऐसी आप नेता हैं, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया हमारे जिले के अंदर। हम लोग हमारे शास्त्री हमारे बीच नहीं है, हमने कई सालों से राजनीति कर रहे हैं जिले की, और हमने अगर पीछे गरीब मजदूर की नेतागिरी की है, उनकी रक्षा की है। हमने आगामी भी चूरू जिला चाहता है आपके देख रेख के अंदर कि चूरू जिले के जो गरीब तबका है, SC ST का तबका है, मजदूर है, मानवती है, अन्य समाज है,
उनकी आप रक्षा करें, इसके लिए भी प्रोग्राम रखा हुआ है। कई हमारे जिले में अड़चनें आएंगी, आ रही है, आगे भी आएंगी। आप ये मत सोचना कि मैं सुजानगढ़ का विधायक है, दूसरे जिले का मैं क्या करूं, और ऐसा होगा तो आपकी गलत नहीं है। आप सुजानगढ़ तक जरूर रह जाएंगे, आपको राजस्थान में डील करनी है, जिले में करनी है, आपके खाने पीने के लिए आपको आगे बढ़ना है। हम आपको कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे, ये इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। निर्वाचित पार्षद वीणा जी का सम्मान हो रहा है, पार्षद गणों का सम्मान हो रहा है, पार्षद जगदीश जी का सम्मान हो रहा है, पार्षद नेमीचंद चावला का सम्मान, हरि प्रसाद जी बांगड़वा का सम्मान हो रहा है, पालिका राजलदेश्वरी के वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश घिंटाला का सम्मान हो रहा है, रविशंकर का सम्मान हो रहा है, जी का सम्मान प्रदान किया जा रहा है, योगेश सैनी का सम्मान हो रहा है कोरोना वॉरियर्स के रूप में। सबसे पहले तो आज मंडार परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ आमंत्रित करके मेरा स्वागत का कार्यक्रम रखा, मेरा सम्मान किया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुगंध जी जिन्होंने बहुत लंबी राज की सेवा में इसी क्षेत्र में काम किया, मेरे पिताजी के साथ वर्षों इन्होंने जलदाय विभाग में अफसर के रूप में कार्य किया, चाहे सुजानगढ़, छापर, विधानगढ़, रतनगढ़, और यही कारण था कि इनका हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध, और वही परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस बार मेरे से विशेष निवेदन किया कि मंत्री जी का और मेरा बहुत आत्मीय संबंध था। आप चुनाव के बाद सबसे पहला प्रोग्राम मेरी यहाँ रखेंगे रतनगढ़ में, पर ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, परिस्थितियां बनती गई और ये लगातार विलंब होता गया इसमें, और आज 12 तारीख सितंबर को ये समय आया। साथ ही मैं देख रहा हूँ आज सुबह से ही ये कार्यक्रम में लगे हुए हैं, 8:30 बजे का टाइम लिख रखा है सुबह का, यानी सुबह से शाम लगातार इनका कार्यक्रम आज चल रहा है। रामदेव जी की मूर्ति का इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आज कोरोना योद्धाओं के सम्मान का कार्यक्रम रखा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि इनके माध्यम से हमें आज वास्तविक योद्धाओं का, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का अवसर मिला, इसके लिए भी इनका आभारी हूँ। आप हम सब जानते हैं कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया इस कोरोना का बीमारी को, और विशेष तौर से जब पहला दौर आया था पिछले फरवरी मार्च में, लॉकडाउन लगा था, तो एक दहशत थी, पूरी दुनिया में थी। कोई अपने यहाँ ही नहीं, अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में दहशत हो गई। और एक समय ऐसा आया था कि एक आप दूसरे से मिलना छोड़ दिया था, फोन के अलावा संपर्क काट दिया था। उस समय किन लोगों ने काम किया, तो यही कोरोना योद्धा थे, जिन्होंने चाहे कोरोना पॉजिटिव हो, उनके साथ उन्होंने काम किया। विशेष तौर से मेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, उस समय पुलिस कर्मियों ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी उस लॉकडाउन को सफल बनाने में। उस समय सफाई कर्मियों ने
बहुत बड़ा काम किया था। और भी बहुत से ऐसे लोग थे जो उस दौर में कि जब इतना दहशत का माहौल था फिर भी उन लोगों ने अपने घर से बाहर निकलकर अपनी ड्यूटी को बखूबी इंतजाम किया। पहला दौर निकला, उसके बाद उपचुनाव, उस उपचुनाव में मुझे सफलता मिली। सुजानगढ़ की जनता ने मुझे विधानसभा भेजा और उस समय सुगंध जी शपथ में उस समय आए, लगातार 15-20-25 दिन तक काम किया। विशेष रूप से विधानसभा की टीम के साथ उन्होंने बहुत काम किया और तभी मुझे रतनगढ़ की आमंत्रित किया। पर एक बार फिर सहयोग ऐसा बैठा, दूसरी लहर आई और इस बार और जबरदस्त लहर थी। हालत ये हो कि हर गांव में, शहर में कोरोना का प्रकोप इस बार दूसरी फेज में देखा। और इस बार भी विशेष रूप से मेडिकल के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार करता हूँ। इन्होंने इस बार दिन रात काम किया था। हालात ऐसे थे, अस्पतालों में शायद जगह नहीं मिली थी, बेड उपलब्ध नहीं थे, पर इन्होंने जहां भी जगह मिली पेशेंट को वही इलाज किया, पर अपनी तरफ से कोई को नहीं छोड़ा। तो निश्चित ही इनका सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मान करने के लिए हकदार हैं। साथ ही और भी प्रतिभाओं का आज उन्होंने सम्मान कार्यक्रम रखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा और विशेष रूप से उस बच्चे ने जो शानदार प्रस्तुति की आज वास्तव में काबिल तारीफ है। हमारे इस राजस्थान में भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि जिनका फन देखने को मिलता है, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। और मुझे आज लाइव उनको देखने का मौका मिला, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। साथ ही और भी इन्होंने समाज से जुड़े हुए लोगों का सम्मान का कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, बहुत लंबा हो गया है, पर इन्होंने मेहनत आज के लिए लग रहा है कि बहुत की है, बहुत इसके लिए इन्होंने काम किया है। बहुत मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इतनी समय से लगातार यहाँ बैठे हुए इस कार्यक्रम का भी आनंद ले रहे हैं। इनके सम्मान में आप हम ताली भी बजा रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप लोगों का धन्यवाद देते हुए जय हिंद। सुशील जी बकोले साहब को नंद किशोर जी भार्गव पार्षद का सम्मान रहा। अनेक बार निर्दलीय जीत चुके हैं, वार्डवासी चुनाव लड़ते हैं इनको। ठीक है, नेताजी का सम्मान हो रहा है।
रानी ओ जोधा दुर्गा लाज तबर बिल्ली बिल्ली सुंदर ये मोर चलनियो माता रानी मोरी
ये था रतनगढ़ के टाउन हॉल से खास कार्यक्रम, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान और महिला विकास संस्थान रतनगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सुजानगढ़ के नव निर्वाचित विधायक मनोज मेघवाल के अलावा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया, नव निर्वाचित जो पार्षद हैं उनका सम्मान किया गया, वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया गया। इंजीनियर सुगनचंद जी मंडार और पुष्पलता जी मंडार के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके माध्यम से SC/ST की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। और इस कार्यक्रम का परिणाम यह है कि पिछले 5-7 वर्षों में बहुत सारी प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं, जिसमें सुगन जी ने बताया था कि इस मंच पे जो एक कलाकार डांस करने के लिए आती थी वो एक शिक्षक बन चुकी है। ये इसी कार्यक्रम का प्रभाव है और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम रहा, जिसमें सैकड़ों लोगों का सम्मान किया गया। एशियन सुधागले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी हरिराम जी गोपालपुरा कवि जी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।